हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो आई एम टू मच ग्रेटफुल ऑफ़ यू ऑल बिकॉज़ मैं थोड़ी सी बिज़ी चल रही हूँ और बिज़ी चलने के वजह से शायद इस महीने शायद 2 से 3 या 4 ही वीडियोस अपलोड हो पाए हैं। एंड आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए थैंक यू। आप समझ रहे हैं कि हाँ, मैं किसी काम में अटकी हुई हूँ, दैट्स वाई चैनलिंग नहीं आ रही है। एंड शायद से नेक्स्ट मंथ भी थोड़ा सा मुझे हेक्टिक दिख रहा है अपने लिए, और आई नो कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अभी तक के लिए भी और आगे के लिए भी। बात कर लेते हैं चैनलिंग की, एनर्जीज़ की क्या चल रही हैं। सो यू नो दैट एनर्जीज़ हैवी हैं। हैवी क्यों हैं? बिकॉज ऑफ फुल मून आ रहा है और साथ साथ लेकर आ रहा है पोर्टल, 2-2 पोर्टल। यस, तो आपका 2-2 पोर्टल शुरू होने वाला है एंड साथ साथ हैवी आपका मून भी है। फुल मून जो है बहुत हैवी है। कुछ लोगों के लिए एनर्जीज़ ऐसी है कि उनके डीएम को एनर्जीज़ पिक होना शुरू हो गई है। यस, आपको तो हो रही है बट आपके डीएम को भी एनर्जीज़ पिक होना शुरू हो गई है। उन्हें भी ऐसा लग रहा है कुछ तो प्लेन में नहीं है, कुछ तो बिगड़ा हुआ है, कुछ तो सुधारने की ज़रूरत है, कुछ तो जो है वो अभी ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ आपको विजुअल्स आ सकते हैं, कुछ आपको ऐसा हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में कुछ ना कुछ दिखे, आप डर जाए थोड़ा सा। हो सकता है हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आप गंदे पानी में हैं, कहीं चक्रा से रिलेटेड एनर्जी यूँ से आपको थ्रोट चक्रा ब्लॉक लग सकता है, हार्ट चक्रा ब्लॉक लग सकता है, आपको अपना सैक्रल चक्रा ब्लॉक लग सकता है, सोलर प्लेक्सस चक्रा भी ब्लॉक लग सकता है। सैक्रल चक्रा, दैट्स वाई सेक्सुअल एनर्जीज आर हाई। तो आपको उस पर भी वर्क करने की ज़रूरत है कि सेक्सुअल एनर्जीज़ को आपको एंटरटेन नहीं करना है, आपको वो एनर्जीज़ यूज़ करनी है इन अ क्रिएटिव वे और इन योर वर्क। ठीक है, यू नो दैट हीलर्स की सेक्सुअल एनर्जीज टू हाई, तो आपको वो एनर्जी को एंटरटेन करने की बजाय अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व करना है। ठीक है, तो होपफुली आप ऐसा ही कर रहे होंगे। एंड सेकंड चीज़, कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि कुछ माइनर और मेजर एक्सीडेंट्स हों या फिर कुछ ना कुछ चोट वगैरह, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा हो आपके आसपास जिससे आप बच गए हों, या आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है। ठीक है, फैमिली पर भी थोड़ा सा प्रेशर है इस टाइम पर, क्योंकि थोड़ी सी प्लैनेट्स के ट्रांजिट इशू क्रिएट कर रही है कुछ लोगों के लिए। हॉस्पिटलाइज होना या फिर हॉस्पिटल कंडीशंस दिखना, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, डराने के लिए नहीं है, सपोर्ट के लिए है कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आपको डरना नहीं है। जितना आप डरोगे उतना आप मैनिफेस्ट करोगे। तो मैनिफेस्ट क्या करना है आपको? पॉजिटिव एनर्जीज, आपको नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अब फील होने लगा है कि आई डोंट वांट माय ट्विन फ्लेम, जिसके लिए मैंने इतने साल इंतज़ार किया, जिसको पाने के लिए मैंने इतनी हीलिंग भी कर ली। जबकि हीलिंग किसी पर्सन के लिए नहीं होती है, आपके लिए, खुद के लिए होती है। जब आप हीलिंग करते हो आप अपने लिए कर रहे होते हो, किसी पर्सन के लिए नहीं कर रहे होते हो। लाइक आपको लेसन्स सिखाए जाते हैं कि आपको नो बोलना है। आप किसी पर्सन के लिए थोड़ी सीख रहे हो कि आपको नो बोलना है। आपको नो बोलना है, अपने लिए बोलना है। आपको गिल्ट में नहीं रहना है, आप गिल्ट में आपको नहीं रहना, पर्सन के लिए थोड़ी रहना है। तो वो आप करते हो, बट कुछ लोग रिलेट कर लेते हैं कि वो किसी पर्सन के लिए हीलिंग कर रहे हैं। तो ऐसा सोच में आ रहा है कि मैंने इतने साल अपने लगा दिए इस पर्सन के पीछे, ये पर्सन ऐसा, ये पर्सन वैसा। कहीं ना कहीं बुराई तो नज़र नहीं आ रही है, नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही है, बट आई डोंट वांट यू वाली एनर्जी है। तो आई विल से कि आप थोड़ा सा काम हो जाओ, थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल रखो, स्ट्रेस आउट रहो। स्ट्रेस में भी बहुत ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, रेस्ट की ज़रूरत दिख रही है, रेस्ट प्रॉपर लो। एंड इनके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको
फॉल्स ट्विन फ्लेम में बिलीव होने लगा है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, आई एम इन ट्विन फ्लेम जर्नी, बट ये मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, इसने जस्ट आकर मेरे को ट्रिगर दिए, मेरे को लेसन्स की तरफ पुश किया और अब मेरा ट्विन फ्लेम आएगा। नहीं, ऐसी कोई टर्म ही नहीं है फॉल्स ट्विन फ्लेम वाली, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। फॉल्स ट्विन फ्लेम एग्जिस्ट नहीं करते, ट्विन फ्लेम एग्जिस्ट करते हैं एंड वो सिर्फ कुछ होते हैं, सभी ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं, कुछ सोलमेट होते हैं, कुछ कार्मिक होते हैं। तो इधर आप कार्मिक के साथ थे और आपको लगा कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, या फिर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही थे बट आपकी एनर्जी नेगेटिविटी की तरफ है, इस वजह से आपको वो ट्विन फ्लेम सही नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग चाह रहे हैं कि वो अपनी न्यू बिगनिंग में टाइम इन्वेस्ट करें, न्यू बिगनिंग इन द सेंस कि किसी नए पर्सन के साथ में जर्नी, नए पर्सन के साथ में आगे शादी एंड ऑल आगे प्रोसीड करें। तो आई विल से ज़्यादा मतलब ऐसा मत करिए कि होच-पोच में काम नहीं करना है, जल्दबाजी में काम नहीं करना है। बिल्कुल एनर्जी बैलेंस हो, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, तब आगे जाने दीजिए। चीज़ें अपने आप प्लेन में आएंगी, चीज़ें अपने आप सही होंगी। आप कुछ भी फील करें, आप जस्ट पॉजिटिव वाइब्स में रहो। आपकी वाइब्स जो हैं वो डिसाइड करेंगी कि आपको क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सजेस्ट किया जा रहा है कि वो पिंक कलर, कुछ लोगों के लिए येलो कलर, कुछ लोगों के लिए पिंक और पर्पल का मिक्स कलर, और कुछ लोगों के लिए ग्रीन कलर। इन कलर्स के साथ आप काम करिए, थोड़ा-सा इन कलर्स के टच में रहिए, ये आपको हीलिंग देंगे, ठीक है। ग्रीन कलर का ही एग्ज़ाम्पल अगर ले लिया जाए तो आप नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप ग्रीन फ्रूट्स खा सकते हैं, ग्रीन कपड़े पहन सकते हैं, ग्रीन पेन से लिख सकते हैं, ग्रीन कलर का काजल लगा सकते हैं, ग्रीन कलर से मतलब ग्रीन कलर का पेंट हो, ग्रीन कलर के कर्टेन हो, ग्रीन कलर का कुछ भी बेडशीट हो, ब्लैंकेट हो, व्हाटएवर जो भी हो, तो ग्रीन कलर के साथ आप काम कर सकते हैं, ऐसे ही और कलर के साथ में, ठीक है। तो एक एग्जांपल था ग्रीन कलर का, तो आप वो ट्राई कीजिए और साथ साथ आप चक्रास पर काम करते रहिए, अपना चक्रा मेडिटेशन कंप्लीट रखिए, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखिए। कार्मिक क्लेंजिंग की ज़रूरत अभी नहीं है, बिकॉज़ कार्मिक इस टाइम पर डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, और जिनके डिस्टर्ब कर रहे हैं उनके डीएम, यानी कि आपके डीएम उनको हैंडल कर रहे हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कार्मिक क्लेंजिंग की, डीएम देख लेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ हो ओपनोपो प्रेयर कर लीजिए, अपने जो लेसन्स है वो कंप्लीट कर लीजिए। एज़ मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, किसी को नो बोलने की ज़रूरत है, किसी को गिल्ट से बाहर निकलने की ज़रूरत है, तो ये 2 मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, सो वर्क ऑन दैट। एंड साथ ही में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एज़ आई टोल्ड यू, रेस्ट की एनर्जी है, रेस्ट कीजिए, बहुत ज़रूरी है। रेस्ट के साथ साथ आप अपना कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, हार्ड वर्क करो, चीज़ें खुद आपको रिज़ल्ट देंगी। ऐसे नहीं तो कैसे भी रिज़ल्ट मिलेगा, डिवाइन टाइमिंग पर आपको आपके सामने सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा कुछ लोगों को गुस्सा आते हुए नज़र आ रहा है, वो मून थोड़ा हिट हो रहा है, इस वजह से उन्हें गुस्सा आ रहा है। कुछ लोगों को रोना आ रहा होगा, कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे इमोशनली, इमोशंस विल बी हिट ना। तो आपको पानी पीने की सलाह दी जा रही है, ग्राउंडिंग करने की सलाह दी जा रही है। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।